इजरायली हवाई हमले जारी रहने के कारण दक्षिणी लेबनान में साइटों से धुआं उठ रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और उसके कई टॉप कमांडर्स को मौत की नींद सुनाने के बाद भी लेबनान पर इजराइल के हमले जारी हैं। इजराइल की सेना ने लेबनान में दाखिल होने का दावा किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में जमीन पर सैन्य ऑपरेशन चलाने की घोषणा कर दी है। इजराइल की सेना टैंक और पैदल सैनिकों के साथ लेबनान की सीमा में दाखिल होने का दावा कर रही है और छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह ने लेबनान पर इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की बात नकार दी है। एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल से बातचीत में हिजबुल्लाह ने कहा है कि यहूदियों ने दावा किया है कि इजराइल ने लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन यह झूठ है। वहीं IDF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि दक्षिणी लेबनान में वह ज़मीन पर सैन्य कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। हम दक्षिणी लेबनान में ज़मीन से सैन्य कार्रवाई करने जा रहे हैं। हम दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाएंगे। ये सैन्य कार्रवाई सीमित दायरे में होगी। ये टारगेट सीमा से लगे गांवों में है। यहीं से उत्तरी इजराइल में सीमा पर बसे लोगों पर हिजबुल्लाह हमला करता है। ये सैन्य ऑपरेशन योजना के तहत हो रही है, जिसकी तैयारी हाल के महीनों में हुई थी। इजरायली एयरफोर्स और IDF मिलकर इस सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इजरायली सेना ने लेबनान में ज़मीनी हमला शुरू करने के लिए लेबनान के दक्षिणी सीमा से यहां प्रवेश किया। आक्रमण से पहले भारी गोलाबारी के बीच इजरायली सेना ने रात के आसमान में फ्लेयर्स दागे। लेबनान के साथ इजराइल की सीमा पर सैनिक और सैन्य वाहन कई घंटे तक जमा थे और फ्लेयर्स का इस्तेमाल आमतौर पर ज़मीन पर मौजूद सैनिकों को संकेत देने और उनके रास्ते को रोशन करने के लिए किया जाता है। वहीं इजरायली सेना के लेबनान में घुसने के बाद हिजबुल्लाह तिलमिलाया हुआ है। उसने लेबनान से इजराइल के तेल अवीव शहर सहित मध्य इजराइल में कई गोले दागे हैं, जिससे देश के मध्य क्षेत्र में अचानक सायरन बजने लगे। इजराइल की राज्य पैरामेडिकल सेवा ने कहा है कि हवाई हमले में 54 वर्षीय एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हो गया है। इजरायली सेना का कहना है कि लेबनान की तरफ से उसके देश में कई रॉकेट दागे गए हैं। इजरायली सेना ने लेबनान में घुसे रॉकेटों का पता लगाया और उन्हें हवा में ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से उड़ा दिया। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद पहली बार संगठन के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने जनता को संबोधित करते हुए इजराइल को चेताया था। कासिम ने कहा था कि अगर इजराइल लेबनान में घुसपैठ करेगा तो हमारी फौज लड़ने को तैयार है। नसरुल्लाह की मौत से हमारे प्लान में कोई बदलाव नहीं आया है। हिजबुल्लाह ने यह भी दावा किया है कि अब तक इजराइल की हमारे लड़ाकों के साथ कोई सीधी मुठभेड़ नहीं हुई है। दुश्मनों की सेना ने अगर लेबनान में घुसने की कोशिश की तो हमारे लड़ाके उनका सामना करने को तैयार हैं। कहा जा सकता है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच का यह जंग जल्द खत्म नहीं होने वाला। दोनों इस जंग में अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे और देखना होगा कि इसमें किसको जीत हासिल होती है। देखिए, इजराइल जो इस समय कर रहा है हिजबुल्लाह के साथ, ये क्लियर कट है, जैसे सिर को धड़ से अलग कर रहा है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप को टारगेट कर रहा है वो। अभी नसरुल्लाह के मारने से पहले उसने करीब 3 या 4 टॉप हिजबुल्लाह कमांडर्स को मार दिया था। उनकी एयर फोर्स जो भी कहते हैं उसका हेड, उनकी लॉजिस्टिक्स का हेड, 3-4 वो मार दिए थे। अब नसरुल्लाह को मार दिया, जो कि नर्व सेंटर है, फाउंटेन हेड है हिजबुल्लाह का, वो गया। आज अभी एक इंटेलिजेंस का जो चीफ है उसको मार दिया। तो आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह के जितने सीनियर कमांडर्स हैं वो सारे माने जा रहे हैं। तो लीडरशिप तो गायब हो गई, 1। सेकेंडली, इजराइल ने इनका सारा कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल को डिसरप्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, वो पेजर अटैक्स और वॉकी टॉकीज से। तो अब जो हिजबुल्लाह है, जो उसके फाइटर है, वो जैसे कहते हैं ना, चिकन विदाउट अ हेड, दौड़ रहे हैं इधर उधर, उन्हें पता नहीं वो कैसे कोऑर्डिनेट करें। तो इजराइल ने ये अचीव करा है पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह के साथ। देखिए, भारत के ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो इजराइल का गाजा में युद्ध चल रहा है और लेबनान में फैल रहा है, ये मेरे ख्याल से आप 3 भाग में देख सकते हैं। सबसे पहला भाग जो है वो तो ये है कि हमारे इंडियन NRI डायस्पोरा बहुत बड़ी तादाद में इन कंट्रीज में काम करते हैं। तो जितना ज्यादा टेंशन्स बढ़ेंगी, वॉर के क्लाउड्स बढ़ेंगे, इंस्टेबिलिटी होगी, तो हमारी NRIs की वहां नौकरियां कम हो सकती हैं, कुछ को तो फिजिकल डेंजर भी होगा। तो इसके चलते जो रेमिटेंसेज हैं
गल्फ से और मिडिल ईस्ट से वो ड्रॉप हो सकती हैं भारत में। वन, दूसरा नुकसान इकोनॉमिक रूप से जो हमें हो रहा है और दुनिया भर को भी इफेक्ट करेगा, वो है क्रूड की कीमत। जब वॉर होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, और क्योंकि यही रीजन है जहां से दुनिया भर को तेल जाता है मेजॉरिटी, राइट, तो तेल की कीमतों पे असर पड़ेगा, जो कि हमारा तेल का इंपोर्ट बिल बढ़ा सकता है। थोड़ी सी भी उछाल हुई हमारे को इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। तीसरा इंपैक्ट, वो भी अभी भी चल रहा है पर लंबा खिंचेगा, वो ये है कि क्योंकि हुतीज ने रेड सी को ब्लॉक ही कर रखा है, आप मानिए, तो दुनिया भर की जो शिपिंग लाइंस हैं अब वो अवॉइड कर रही हैं सुएज के नाम से आना या जाना। अब अगर यूरोप से कोई शिप माल लेके भारत आती है तो उसको पूरा अफ्रीका घूम के, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से घूम के भारत आना होता है। इसमें प्रॉब्लम या नुकसान ये हो जाता है कि टाइम ज्यादा लगता है ट्रांसपोर्ट का, एज वेल एज ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ जाती है। तो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमत हमें ज्यादा देनी पड़ती है। सिमिलरली हमारे एक्सपोर्ट्स को भी नुकसान होता है, क्योंकि जो माल हम एक्सपोर्ट करते हैं, अगर मानिए यूरोप को कर रहे हैं, तो फिर उसे सुएज कैनाल से जाएगा नहीं, वो पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका से घूम के जाएगा, टाइम ज्यादा, पैसा ज्यादा, तो हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो ये तो 3 ऐसी चीजें हैं जो अभी इमीडिएट में दिखती हैं, इकोनॉमिक इंपैक्ट। इसके अलावा एक मिड टर्म, लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं, जो कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो अनाउंस किया गया था G20 की मीटिंग में, उस पे काम डिले हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए दैट 1984 में जब पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उन्होंने कहा था कि हम इजराइल को नहीं चाहते, ये गलत है, और इजराइल के ऊपर उन्हें आक्रमण किया। ईरान भी कहता है कि ये इजराइल को हम एक दिन खत्म करेंगे। तो ये बड़ी बातें हैं। ये टेररिस्ट उग्र ऑर्गेनाइजेशन, उग्रवादी जो है, हमास मान लीजिए गाजा में, हिजबुल्लाह मान लीजिए इधर, हूती मान लीजिए, तो इनकी जो लीडरशिप है और जो लोग हैं उनके मन में है कि उग्रवादी हिसाब से हम अपना फैसला कराएंगे। तो ये हो गया है, लीडरशिप नहीं है। लेकिन उग्रवादी के लीडरशिप चल जाता है, क्योंकि इनके जो लोग हैं उनके दिल में है कि हम ये जो हमारा लक्ष्य है वो हम लेके रहेंगे। हिजबुल्लाह का लक्ष्य है कि वो इजराइल को तंग करके रखेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि इजराइल की वहां फसला बिल्कुल ठीक नहीं है और ईरान उसकी मदद करता है।